खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और मुक़द्दस नाम में तमाम रेमा टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की सलामती हो। और मेरा नाम पास्टर ताहिर तारिक है और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम साहब की तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे कलाम मुजस्सम हुआ प्रोग्राम में इनवाइट किया, दावत दी कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि आज आप खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज हम यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर हम एक बहुत ही खूबसूरत अनवान को सुनेंगे, कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे और आप बरकत पाएंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से देखें, कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत का मैं आपके सामने मुतालिया करूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना तमाम नाजरीन के लिए और मेरे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, इस हवाला से, इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। और यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना की इंजील लिखी है और यूहन्ना रसूल इस इंजील में यीशु मसीह को खुदा का बेटा और खुदा पेश करता है। यानी वो तमाम बातों से इस चीज़ को पेश करता है कि यीशु मसीह खुदा है। वो पहली आयत में ही बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और लिखा है कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यूहन्ना रसूल ये बयान करता है कि जो कलमा है, जो कलाम है, जो मुजस्सम हुआ है, वो अबदियत में बाप के साथ था। जब कुछ भी नहीं था, जब बनाए आलम से पेशतर कुछ भी नहीं था, उस वक्त खुदा बाप था, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स था। यानी खुदा ने अपने आप को तीन शख्सियात में अपने आप को पेश किया। कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस खुदाए वाहिद को तीन शख्सियात में पेश करती है, और दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो ये खुदा की सही और हकीकी ज़ात का बयान कर सके। तो हम कलाम मुक़द्दस के शुक्रगुजार हैं जिसने खुदा की ज़ात का मुकम्मल भेद हमें दिया। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने को हैं वो कलाम मुजस्सम हुआ, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स में से कलमा मुजस्सम हुआ, यानी बेटा मुजस्सम हुआ, बेटा जिस्म ज़ाहिर हुआ, बेटे ने जिस्म इख्तियार किया, बेटे ने जिस्म का लुबादा ओढ़ा। और इसके बारे में यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये गवाही दी कि मैं बाप में से निकला और मैं दुनिया में आया। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि मैं बाप में अज़ल ही से मौजूद हूं और मैं बाप में से निकल कर इस रुए ज़मीन पर मुजस्सम होकर आया हूं, यानी मैं जिस्म लेकर इस दुनिया में आया हूं। और खुदावंद ने फिर एक मौका पर कहा कि इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं मौजूद हूं, यानी मैं मौजूद हूं। जो मैं हूं लफ्ज़ है, ये यीशु मसीह के अज़ली होने को पेश करता है। यीशु मसीह अज़ली है। जब खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो उसने कहा कि मैं जो हूं सो मैं हूं। ये जो लफ्ज़ है, ये यहोवा खुदा ने मूसा से कहा, और यही लफ्ज़ अनाजील में यीशु मसीह जब जिस्म लेकर आए, जब खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ, तो उसने ये लफ्ज़ बार बार ये लोगों से कहा, अपने उस इलाका के लोगों से, अपने नबियों से, रसूलों से, यहूदियों से कहा कि मैं इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं मौजूद हूं। और खुदा बाप ने बेटे की गवाही दी कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, यानी यीशु मसीह बेटा है, कलमा मुजस्सम हुआ है। और इसके अलावा पतरस रसूल ने इस मुकाशफा को, इस भेद को जाना, और उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और उसने कहा कि ये यीशु मसीह ने कहा कि ये खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। तो कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ है। और पौलुस रसूल इस बात को यूं बयान करता है कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है,
وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی یسوع جسم میں ظاہر ہوا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ اس نے صرف اپنے آپ کو باپ کے تابع کیا اور وہ جسم میں ظاہر ہوا، انسان بنا تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ اور مجسم کا جو معنی اور مفہوم ہے مجسم کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے اوپر انسانی لبادہ اوڑھا، یعنی خدا انسان بنا، الوہیت نے انسانیت کو پہنا، یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے موجود ہیں، وہ الہی ذات ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے وجود میں، اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تجسم مسیح کے مقاصد کیا ہے، یعنی مسیح یسوع مجسم کس وجہ سے ہوا، کیوں مجسم ہوا۔ آج کلام مقدس میں سے ہم یہ سیکھیں گے۔ ہم نے تھوڑی دیر یہ سیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ازلی ہیں، وہ مخلوق نہیں بلکہ وہ خالق ہیں، اس کے وسیلہ سے سب کچھ یہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن ابھی ہم سیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے مجسم ہونے کا مقصد کیا تھا۔ ہم کلام مقدس کے مختلف حوالہ جات سے اس چیز کو سیکھیں گے کہ یسوع کے مجسم ہونے کا مقصد کیا ہے۔ پہلی جو بات ہے اس کے مجسم ہونے کی وہ یہ ہے کہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یسوع مجسم ہوا۔ وہ اس روئے زمین پر اس لیے آیا، وہ اس لیے انسان بنا کیونکہ یہ خدا باپ کی کامل مرضی تھی، اور خداوند نے اپنے آپ کو باپ کے تابع کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، وہ انسان بنا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر وہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 5ویں سے 7ویں آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں، اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ یعنی خدا باپ نے یسوع کے لیے ایک جسم تیار کیا جس جسم میں وہ ظاہر ہوا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اور یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اے خدا تیری مرضی کو پورا کروں۔ یعنی یسوع مسیح کا اس دنیا میں، اس جہان میں آنے کا جو مقصد ہے وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور مسیح کا مجسم ہونا جو ہے وہ خدا باپ کی خوشی تھی، اور اس خوشی کو یسوع نے قبول کیا، اور باپ کی یہ مرضی تھی۔ جو یسوع مسیح کے جسم لینے کی خاص مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح تمام دنیا کے گناہ گاروں کے لیے قربانی دے، اپنے بدن کو خدا کے حضور قربان کرے تاکہ وہ کامل قربانی کے وسیلہ سے گناہ گار انسان کے گناہوں کو معاف کرے اور وہ انسان کے ساتھ دوبارہ سے رفاقت میں بحال ہو۔ تو عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا، وہ مجسم اس لیے ہوا تاکہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ تو یسوع مسیح نے جب وہ مجسم ہو کر آیا، جب وہ خدمت کر رہا تو یسوع مسیح نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، اور یسوع نے کہا کہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتا ہے، یعنی باپ کو پسند آتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اور لاسٹ میں جب گتسمنی باغ میں یسوع مسیح تھے اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ یہ پیالہ ہو سکے تو مجھ سے ٹال جائے، لیکن اس نے کہا کہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کامل انسان ہوتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور خدا باپ کے تابع رہا، اور ایسا تابع رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور دوسری جو بات ہے یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا جو دوسرا مقصد ہے
वो ये है कि यीशु ने खुद कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु मसीह इस जहान में खोए हुए लोगों को, इस दुनिया में खोए हुए लोगों को निजात देने के लिए आया था, और उसने अपने आने का दूसरा मकसद ये बताया कि मैं खोए हुओं को निजात देने आया हूं। बहुत से इंसान जो खोए हुए थे, उसने उनको ढूंढा, उसने उनको तलाश किया और उसने उनको निजात दी। और ये बात जो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, ये बात उसने ज़कई से कही। ज़कई एक दुनिया की दौलत और दौलत की हवस में खोया हुआ इंसान था। ज़कई जो था, उसका दिन रात ये काम था कि दुनिया की दौलत को हासिल करे। दौलत उसकी बढ़ती जाती थी और उसके पास बहुत कुछ था। वो सरकारी ऑफिसर था, वो आला मर्तबे का शख्स था, उसके पास दौलत थी, लेकिन उसके पास हकीकी इत्मीनान नहीं था। उसका बातिन खोखला और उसका बातिन जो था खाली था। खुदा की कोई रफाकत नहीं थी उसके बातिन में। तो जब यीशु उसे मिला तो यीशु ने उसको निजात दी और उसकी जिंदगी से निजात के चश्मे फूट पड़े। और उसने सारी दौलत, उसने कहा कि अगर मैंने किसी का ना हक लिया है तो मैं उसे दुगना वापस करूंगा। जब यीशु किसी को मिल जाता है, यीशु के साथ किसी का हकीकी तौर पर आमना सामना हो जाता है, तो फिर उसके लिए दुनिया की चीजें गैर हकीकी हो जाती हैं। अजीजों, अगर आप आज दुनिया में खोए हुए हैं तो आज यीशु आज भी आपको ढूंढ रहा है। यीशु आज भी आपको तलाश कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आएं और उससे निजात पाएं, खुशी पाएं, इत्मीनान पाएं, हकीकी तसल्ली पाएं और उसके साथ रफाकत में बहाल हो जाएं। और एक और शख्सियत सामरी औरत के बारे में हम बखूबी जानते हैं। सामरी औरत एक जख्मी शख्सियत थी। दुनिया ने उसे बहुत से जख्म दिए थे, उसकी कोई पहचान ना थी, दुनिया में रद्द की हुई शख्सियत थी। वो एक ऐसी औरत थी जो दुनिया में खोई हुई थी, दुनिया ने उसे पस्त करके रख दिया था। लेकिन जब यीशु उसके पास मिला तो उसने कहा कि यीशु, मुझे ख्रिस्तस मिल गया, मुझे मेरा निजात दहिंदा मिल गया। उसके अंदर से एक निजात के चश्मे फूट पड़े, निजात की शादमानी उसके अंदर से जारी हो गई और उसने इंसानों को बताना, उसने एवेंजलिज्म करना शुरू कर दिया, उसने यीशु मसाया की खुशखबरी को फैलाना शुरू कर दिया। और अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकी खुशी मिले, हकीकी तसल्ली मिले, हकीकी इत्मीनान मिले, तो यीशु के पास है। उसके मुजस्सम होने का मकसद यह है कि वो दुनिया को, इंसानों को जो खोए हुए हैं, उनको हकीकी निजात से शेयर करे। निकोदेमस एक ऐसा शख्स था जो दुनिया के मजहबी रसूमात में जो था वो खोया हुआ था, लेकिन यीशु जब आया तो यीशु ने उसे एक हकीकी राह बताई। यीशु ने उसे आसमान की बादशाही का भेद दिया और उसे आसमान की बादशाही में दाखिल किया। यीशु ने बहुत से मफलूजों को, उसने उनके गुनाहों को भी माफ किया। यीशु ने उनको शिफा भी दी और बहुत से बुजुर्ग रिश्तों को आजाद किया, बहुत से लंगड़ों को उसने चलाया, बहुत से बीमारों को उसने शिफा दी। और यीशु ने उनके पीछे पीछे यीशु उनको ढूंढता रहा। यीशु ऐसे लोगों को ढूंढता रहा। वो हैकल में और इबादत खानों में और गलील में और सामरिया में और यहूदिया में बहुत से दुनिया में खोए हुए लोगों को वो ढूंढता रहा, तलाश करता रहा। तो यीशु के जो आने का दूसरा मकसद था वो ये था कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात दे। और यीशु ने बहुत से खोए हुओं को ढूंढा, निजात दी और उनको हकीकी जिंदगी का मकसद दिया। मेरा ईमान है कि आज खुदा के कलाम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। और यीशु मसीह के आने का जो तीसरा खास मकसद था, जिसकी वजह से यीशु ने बदन में यीशु जाहिर हुआ, वो ये था कि आसमानी बाप की ये मर्जी थी कि वो निजात के लिए एक बदन को पहने और उस बदन पर कफारा दे, उस बदन पर जहान के गुनाहों को उठाए और मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा करे। तो यीशु के मुजस्सम होने का तीसरा जो खास मकसद था, अहम मकसद था, वो ये था, उसका मिशन ये था कि वो दुनिया के गुनाहगारों के लिए सलीबी मौत गवारा करे, उनके गुनाहों को, उनकी तमाम बीमारियों को, कमजोरियों को सलीब पर मसलूब करके उनको एक नई और सेहतमंदाना जिंदगी अता करे। और यीशु ने कहा
इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया और बहुतों के लिए फिदिया में अपनी जान को देने आया। ये उसका मिशन था और उसने अपनी बाप की ऐसी फरमाबरदारी की कि लिखा है कि मौत, बल्कि उसने सलीबी मौत गवारा की। और यीशु का जो तीसरा मिशन था मुजस्सम होने का, वो ये था कि वो दुनिया के गुनाहगारों के लिए सलीबी मौत गवारा करे। और जो चौथा मकसद था, जो यीशु को खास मकसद दिया गया था मुजस्सम होकर आने का, इंसान बनने का, वो ये था कि वो अपने लोगों को रूहुल कुद्स से भरे, रूहुल कुद्स की मामूरी दे, रूहुल कुद्स के साथ उनकी रफाकत करे। लेकिन ये रफाकत उस वक्त तक मुमकिन ना थी जब तक कि यीशु तमाम अपने लोगों के लिए अपना बेशकीमत खून ना बहाए, उनके गुनाहों की मुआफी के लिए अपने खून का फिदिया ना दे। और जब उसने अपने खून का फिदिया दिया और वो जी उठा, और उसके बाद हम जानते हैं कि उसने 50वें दिन बाप से रूहुल कुद्स को हासिल किया और हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। अगर आपने रूहुल कुद्स आज तक नहीं पाया तो रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में, रूहुल कुद्स जब आता है तो जोर होता है, कुव्वत आती है, फतह आती है, यीशु को हम हकीकी तौर पर पहचानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। यीशु की एक खास खिदमत थी कि वो इस दुनिया के निजात पाने वाले लोगों को रूहुल कुद्स से भरे, रूहुल कुद्स से मामूर करे। और उसने अपने लोगों को 120 की जमात को पर अपने रूह को अंडेल दिया और वो रूहुल कुद्स से भर गए और वो यीशु की गवाही देने लगे। और उन्होंने सारी दुनिया में, सारी खल्क के सामने जाकर यीशु के नाम का इकरार किया कि वो जो मुजस्सम हुआ था वो खुदा था, उसने तुम्हारा कफारा दिया है, उसने तुम्हारे गुनाहों को सलीब पर मुआफ कर दिया है। आओ उसे कबूल करो और हमेशा की जिंदगी पाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस क्रिसमस पर अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आप जाने कि यीशु इसलिए आया कि वो आपके गुनाहों को मिटाए, आपको निजात दे। निजात दहिंदा के मुजस्सम होने का आज मकसद समझे ताकि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि वह कसरत की जिंदगी का मंबा है, उसके अंदर से जिंदगी के चश्मे फूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि यीशु दुनिया में मुजस्सम होकर इसलिए आया, उसके तजस्सुम का मकसद यह था कि वो अपने लोगों को दूसरी आमद के लिए तैयार करे। और उसने दूसरी आमद के बारे में बहुत सी बातें अपने शागिर्दों से कहीं और रसूलों से उन्होंने जिक्र किया। और पुराने अहदनामा के बहुत से नबियों ने मसीह की दूसरी आमद के बारे में बहुत सी पेशन गोइयां की, नबूवतें की। और यीशु मसीह ने खास तौर पर यीशु जब आसमान पर उठाया गया तो उस एक फरिश्ता ने यीशु के बारे में कहा कि ऐ गलीली मर्दो, तुम जो आसमान की तरफ खड़े देखते हो वो यीशु जो आसमान पर तुम्हारी नजरों के सामने उठाया गया, ऐसे ही वो दोबारा आएगा और इस जहान के गुनाहगारों की वो अदालत करेगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आ रहा है। यीशु ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए आसमान पर जाकर एक जगह तैयार करी। जो आज उस पर ईमान लाते हैं, जो यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं, यीशु ने उनके लिए एक जगह तैयार की, वो रास्ता खोला, बाप के जलाल में उनको दाखिल किया। अजीजों, आज खुदावंद के आने का मकसद ये भी था कि वो आपको दूसरी आमद के लिए तैयार करे। यीशु जल्द आने वाला है। कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। अजीजों, अगर आपके काम बुरे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर रहे, आपकी जिंदगी में गुनाह है, तो आज ही निजात दहिंदा को कबूल करें। आज ही यीशु को, निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं और यीशु से कहें कि यीशु
तूने हमारे लिए कफारा दिया है, तू हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, तूने हमारे लिए दुख उठाया है, तूने हमारे लिए सलीबी मौत गवारा की है, तू हमारी खातर जी उठा है। अब तू हमें लेने आने वाला है और जब वो लेने आएगा तो वो आपको जिंदगी देगा, वो आपको हकीकी मायनों में आसमान पर लेकर जाएगा, एक अच्छी जिंदगी में दाखिल करेगा। आज हमने बहुत ही खूबसूरत बातों को सीखा कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो बाप की मर्जी को पूरा करे। यीशु का मकसद ये था कि खोई हुई इंसानियत को वो दोबारा से बाप के साथ उनकी रफाकत बहाल करे, उनको निजात दे, उनकी बीमारियों को, कमजोरियों को अपने ऊपर उठाए और उनको मसलूब कर दे। यीशु का मिशन ये था कि वो गुनाहगार इंसान के लिए सलीबी मौत गवारा करे। यीशु के आने का मकसद ये था कि वो तमाम ईमानदारों को, कलीसिया को, अपने बदन को रूहुल कुद्स की कुदरत से भरे। हालेलुया। और यीशु के आने का मकसद ये था कि वो हमें ईमानदारों को अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार करें। हालेलुया। खुदा, अगर आप समझते हैं कि आप यीशु से दूर हैं, अगर आप समझते हैं कि आप हकीकी तौर पर यीशु को पाना चाहते हैं, तो आए उसकी हजूरी में झुक जाएं। जैसे उसने बाप की ताबेदारी की, इसी तरह यीशु को कबूल करने के बाद बाप की ताबेदारी करना शुरू करें। हकीकी क्रिसमस यही है, यही उसके मकासद हैं। हकीकी क्रिसमस मनाने के यही मेथड हैं कि हर रोज बाप की मर्जी को पूरा करना, हर रोज यीशु के साथ रफाकत रखना, हर रोज उसकी इबादत करना। और ईमान रखें कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, खुशी आएगी, शादमानी आएगी, कभी कोई बीमारी आपको छूने भी नहीं पाएगी, बल्कि यीशु आपके साथ हमेशा रफाकत में कायम रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज आपने यीशु मसीह के मुजस्सम होने के मकासद को बखूबी अच्छी तरह से समझा है और रूहुल कुद्स की वसीला से आज मुझे ये तौफीक हुई कि मैं आपको यीशु के आने का मकसद बता सकूं और इस क्रिसमस पर आप यीशु को कबूल करें और उसके वसीला से बाप के फरजंद बन जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और इकरार करें कि हमें यीशु तेरी जरूरत है। इकरार करें कि खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा गुनाह है तो इकरार करें और उससे कहें कि खुदावंद हमें तेरी जरूरत है, तूने हमारे लिए कफारा दिया है, तू हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, और हमारी जिंदगी को दोबारा से बहाल कर दे। आसमान और जमीन और कुल कायनात के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से ए बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए रेमा टेलीविजन की तमाम टीम को बरकत देता हूं। ए खुदा इस प्रोग्राम देखने वाले तमाम ए खुदा नाजरीन पर तेरी बरकत को मांगता हूं, उनके घरानों पर तेरी बरकत को मांगता हूं। ए खुदा जिन्होंने इस कलाम को सुना है, ए खुदा वो इस पर अमल करने वाले हो, उनको बोझ दे। ए खुदा उनसे हम कलाम हो, उनकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर, अपने बेटे यीशु की खुदा रफाकत में उन्हें बहाल कर। खुदा ये क्रिसमस तेरे लोगों के लिए बरकत का क्रिसमस हो। आने वाले तमाम दिनों में अपने लोगों को बरकत देना और खुदा तेरे लोग खुदा जहां जहां भी हैं सलामती से खुदा तेरी हजूरी में खुदा खुश और शादमान जिंदगियां बसर करते रहें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक दफा फिर से मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।